नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर कि हिंदुस्तान तैयार है। भारतीय वजीर आजम और भारत के आर्मी चीफ दोनों ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ नया तिबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया है और करार दे दिया है कि जनाब अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी वक्त अगली कार्रवाई शुरू की जा सकती है। पाकिस्तान पर एक मर्तबा फिर से हमला करने की मंसूबाबंदी करने वाला और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकियां देने वाला भारत, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी लम्हे शुरू कर सकता है, वो भारत अब एक और जंग का आगाज कर चुका है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती और ना ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने कही होगी, मेरा ख्याल है। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था। जो बरमूज जो मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे है और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए? ये है सवाल। इसको जितना भी वो जिसे कहते हैं ना समझा जाए, देखा जाए, ये यहीं पे डिटर्मिन करेगा। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसएस विक्रांत पर दिवाली मनाई। इसके साथ ही पीएम मोदी की वो प्रथा इस साल भी जारी रही जिसमें वह भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इस दौरान आईएनएस विक्रांत की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने के लिए सिर्फ इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम ही काफी है। वहीं पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसको को सुन पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में है और चीख कर अपनी फौज को अलर्ट कर रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। ये बात तय है कि भारत जो है वो एक नई कार्रवाई की तैयारियां कर रहा है। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में इस खबर को पेश किया था कि भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री कमांड है उसकी भी भारतीय वजीर आजम से मुलाकात हुई थी और ये कंबाइंड मिलिट्री कमांड की तरफ से भारतीय वजीर आजम को इस बात का रिपोर्ट पेश की गई थी कि जनाब हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हम जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल हालत में है, मिलिट्री रेडीनेस में है, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम ऑपरेशन 2.0 शुरू कर देंगे। अब ये खिताब जो भारतीय वजीर आजम ने किया ये इनफैक्ट उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, भारत का आर्मी चीफ है उपिंदर द्विवेदी। उससे पहले भी उन्होंने राजस्थान के बॉर्डर का विजिट किया था और राजस्थान के बॉर्डर पर उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की थी। अब भी उन्होंने फॉरवर्ड पोजीशंस पर, ये जो पहाड़ी इलाका है जम्मू कश्मीर का और उसके बाद लद्दाख का, वहां का उन्होंने विजिट किया है उपिंदर द्विवेदी ने और वहां पर भी उन्होंने अपना खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने एक मर्तबा फिर इस बात का ऐलान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 खत्म नहीं हुआ, ये अभी भी जारी है, महज फायरिंग रुकी है। और उनका ये कहना है कि जो फायरिंग रुकी है वो किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ऑपरेशन 2.0 यानी सिंदूर का जो अगला मरहला है वो तैयार है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ऑब्जेक्टिव्स के हसूल तक ऑपरेशन 2.0 जारी रहेगा। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी मकासद जो हैं ऑपरेशन 2.0 के, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो यकीनी तौर पर अगर भारत प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की और उसके लिए उसने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय वजीर आजम ने आईएनएस विक्रांत पर इस बात का जिक्र किया कि इस मर्तबा बैरिया की तरफ से यानी इंडियन नेवी कार्रवाई का आगाज करेगी और वो कराची को टारगेट करेगी, ये भारतीय वजीर आजम ने कहा। अब भारतीय आर्मी चीफ ये कहता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया है और जब तक ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव नहीं करेंगे ऑपरेशन 2.0 ये जारी रहेगा। हिंदुस्तान के जो
वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने दिवाली की शुभ और अपना मनाई बेसिकली दिवाली सेलिब्रेट की आईएनएस विक्रांत के ऊपर। ये इंडिया का वाहिद सी बॉर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है जो लिया गया था बेसिकली रशिया से मेरे ख्याल से, और उसको फिर अपग्रेड करके आईएनएस विक्रांत बनाया गया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने बड़े ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इंडिया के जो हमारे नेबर हैं, उनके वेस्टर्न नेबर जो हैं इंडिया के, उनके खिलाफ। और वो ऑब्वियसली इकदाम जो हैं वो चल रहे हैं। क्या कहा उसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने? अच्छी खासी उन्होंने स्पीच दी, बहुत उन्होंने डे टाइम टेक ऑफ भी देखे, नाइट टाइम टेक ऑफ भी देखे, और एक मैसेज भेजा है इस दिवाली के शुभ मौके के ऊपर कि हिंदुस्तान तैयार है और हिंदुस्तान कोई भी धमकी या तड़ियां किसी से भी लेने के लिए अपना दिफा कर सकता है। तो इस दिवाली के मौके के ऊपर जो हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ऑब्वियसली ये मैसेज भी दिया, मगर साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो लोग वहां पे मौजूद थे, वहां पे गाने भी हुए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना चला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर और दहशतगर्दों को खत्म करने के ऊपर। तो इंडिया का जो ये रेटरिक है पाकिस्तान के खिलाफ, वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो डबल गेमिंग है या जो पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रही है अमेरिका को लेकर। और अमेरिका के अंदर ट्रंप तो लग रहा है कि बस उसको एक चाबी भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा हर बात के ऊपर सात जहाज सात जहाज सात जहाज कहता रहता है। अब हिंदुस्तान के अंदर ऑब्वियसली इस चीज को लेकर बड़ी एक परेशानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को सियासी तौर के ऊपर कमजोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा, मैच ये नहीं चाहता। दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ये दोनों पीछे से मिले हुए हैं और बज़ाहिर तौर के ऊपर ये सब हरकतें कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखा रहे हैं, और शायद ट्रंप का जो पाकिस्तान के साथ रवैया है वो भी इसके ऊपर मबनी है। दूसरी जानिब से इंडिया से जो खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप ने उकसाया था इंडिया को कि आप अटैक कर दें पाकिस्तान को जाकर पहलगाम के सिलसिले के अंदर। यानी पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्द हमले हुए थे, जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया था, मगर पाकिस्तान ने डिनाई किया था। अभी तक अटैकर्स का हमें पता नहीं लगा कि वो किधर गए। अटैकर्स एक ग्रुप था रेजिस्टेंस फ्रंट ऐसे कुछ करके, जो कश्मीर रेजिस्टेंस, उसने पहले क्लेम किया, फिर उसने डिनाई किया। क्या हुआ उसका ये नहीं पता। तो एक क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए, ये है सवाल। इसको जितना भी वो जिसे कहते हैं ना समझा जाए, देखा जाए, ये यहीं पे डिटर्मिन करेगा। और यहाँ पे मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है आईएनएस विक्रांत के ऊपर, मिग 29 का टेक ऑफ, लैंडिंग, डे एंड नाइट, दिस दैट। मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे आईएनएस विक्रांत के ऊपर, ठीक है जी। और लगता तो यही है कि मोदी साहब को ये कंफर्म कर दिया गया है कि हम फ्यूचर जो है वो इसका है।